नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी का इंटर स्तरीय का जो एग्ज़ाम है उसका हम लोग आज अरिहंत का सेट नंबर हम लोग 4 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 3 सेट कर चुके हैं। ये हम लोग का होगा आज का चौथा सेट होगा। तो चलते हैं आज का, देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का सेट नंबर 4 का। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन कर रहा कि इन एक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द हेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो हम लोग को एक का आपको लगाया 4 नंबर, ऑप्शन नंबर एडम स्मिथ हो जाएगा। हम लोग का आंसर हो जाएगा पहला का 4 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको कि योजना योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो यह था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग। 3 कह रहा है कि आपको प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो केसी नियोगी। वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में किया गया। अच्छा कितना में 280 में किया गया। तो 3 का होगा आंसर नंबर 2 नंबर केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, केसी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं लोग। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि आपको भारत सरकार को अधिकतम कर आय की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होता है। आयकर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर या तो निगम कर। सबसे ज्यादा होता है निगम कर से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा हम लोग का आज का 5वां क्वेश्चन है। इसमें करा कि वरीयता क्रम में आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही मतलब क्या, बढ़ते क्रम में, और मतलब घटते क्रम में। तो और आरोही तो सबसे छोटा इसमें कौन जाएगा आपको, सबसे छोटा आपको हो जाएगा ग्राम पंचायत, उसके बाद कौन पंचायत समिति, उसके बाद कौन जिला परिषद। नहीं, सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा आपको हो जाएगा 3, उसके बाद कौन 1, उसके बाद कौन 2। यानी ऑप्शन नंबर 2 1 3 2 5 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो आपको 1993 में किया गया था। कब, 1993। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 कह रहा कि क्रीमी लेयर का तात्पर्य क्या है, किससे है। तो आय के स्तर के आधार पर इसका एक अलग वर्गीकरण किया गया है, इसी कहते हैं क्रीमी लेयर। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 8 नंबर में। क्वेश्चन 8 में आते कारण निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय लोक दल ये आपको हम लोग का नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा। 8 का हो जाएगा कौन सा, 1 में हो जाएगा। इसमें कह रहा कि बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। अभी हम लोग का टोटल 6 पार्टी है। 6 पार्टी था, पहले 7 पार्टी था। कितना था, 7 पार्टी। तो 7 पार्टी था तो उसको टीएमसी को निकाल गया है, यानी दीदी को निकाल गया। तो हम लोग का कौन बन गया अभी फिलहाल, एक बन गया आम आदमी पार्टी बना हाल ही में। तो हम लोग कितना अभी टोटल है, टोटल 6 पार्टी हम लोग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन 9 देखते हैं। लग रहा है स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। तो आपको अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो स्वतंत्रता का चर्चा किया गया है। 14 से 18 क्या, समानता का अधिकार है। क्वेश्चन 10 में आते हैं हम लोग। 10 करा कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। संविधान के अनुसार तो कार्यपालिका का देखो होता है राष्ट्रपति होगा। अगर वास्तविक पूछे कौन अध्यक्ष होता है वास्तविक, तो बोलेगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 11 में आते हैं। 11 करा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो मदन मोहन मालवीय। कौन, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम लोग। 12 क्वेश्चन करा कि भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि आपको निम्नलिखित में से किसी लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। तो बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो वृत्रथ था। कौन था, 2 नंबर हो जाएगा आपको। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 कह रहा है आपको कि सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो कहाँ पे, तो ब्राजील में, यानी कि विषुवत रेखा के आसपास जो होता है, विषुवत रेखा से ऊपर यानी कि 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, वहाँ पे होता है सदाबहार वर्षा। आगे देखते हैं क्वेश्चन वर्षा वन।
15 का 2, क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। 16 कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है, क्योंकि यह भारत के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है और टोटल इंडिया का 5 स्टेट से होकर गुजरता है। कौन कौन? तो पहले आपको जाएगा यूपी, एमपी और एपी यानी आंध्र प्रदेश। उसके बाद 2 आप होता है उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यानी 5 स्टेट। 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। 17 क्वेश्चन करा कि रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह को उगाई जाती है? रबी फसल के तो गेहूं होता है उस टाइम में, सरसों, चना। 17 का हम लोग 3 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन 18 कह रहा कि यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो आपको लगा कितना 27 होएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर। लोकप्रिय पेय कॉफी पौधे के किस भाग से हम लोग प्राप्त करते हैं? तो कहाँ से? बीज से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं 20 कह रहा है कि सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में है? सफ़ेद रेगिस्तान तो कहाँ? गुजरात में आएगा। थार रेगिस्तान वाला जी, कच्छ के रण वाला तो यहाँ पे आता है, जहाँ गधा ज़्यादा पाया जाता है कच्छ के रण में। तो सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ पे हम लोग का? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 21 में कि कन्हा किसली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कन्हा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो वनस्पति वर्ग कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 23 में कि उजाला योजना का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? तो सभी से, एलईडी के प्रयोग से है, एलईडी के वितरण से है और विद्युत खपत से। उजाला में क्या होता है? उजाला में क्या? लाइट बढ़ेगा तो उजाला होगा। तो याद रखिएगा, एलईडी उजाला होता है कि बिजली से, यानी कि एलईडी के लिए सभी हो जाएगा आपको। टोटल नंबर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 कह रहा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? भारत में तो 1966-67 में। सबसे पहले किस में आया था? गेहूं पे आया था। सबसे पहले बार गेहूं पे आया था। भारत के हरित क्रांति का जनक किसे कहा था? एम एस स्वामीनाथन का। क्वेश्चन नंबर आते हैं लोग 25 में। भारत के किस वैज्ञानिक ने पौधे की वृद्धि को मापने के लिए अंतर की खोज किया था? कौन? जगदीश चंद्र बोस, JC बोस। क्वेश्चन नंबर आता है 26। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो आगा का फुटबॉल से, ठीक है। उबेर कप बैडमिंटन से होता है, गलत है आपको। डोरंट कप फुटबॉल से, ये भी गलती आपको हो जाएगा। राइडर कप गोल्फ से होता है, ये गलती आपको। यानी कि आगा का किससे होता है? फुटबॉल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में आते हैं। कह रहा कि दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तमिल। कहाँ बोला जाता है? तमिलनाडु में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका कहाँ पे? MP में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में हम आते हैं। निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला था? किसको? विक्रम सेठ, सलमान रश्दी या तो अदंती राय को। तो बेस्ट नायपॉल को बुकर पुरस्कार नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते 31 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। कल प्रोफेसर अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अर्थशास्त्र को। कब दिया गया था? तो 1998 में दिया गया था आपको। इकोनॉमिक्स से जो दिया गया था आपको, इकोनॉमिक्स में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 करा कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद लेखक कौन है? जयदेव हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 32 का 2 नंबर। 33 में आते हैं कि डोकलाम विवाद, हाँ, डोकलाम मुद्दा संबंध किससे नहीं है? तो भारत है, चीन है, नेपाल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? चिकन नेक बोलते हैं, यानी कि इसमें बांग्लादेश शामिल नहीं होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 करा के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? तो सिनेमा क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो न किसके नहीं लगती? मेघालय की नहीं है। तो किसके लगती है? सिक्किम का लगता है, आसाम का लगता है और सिक्किम लगता है,
पश्चिम बंगाल लगती है, आसाम लगती है और अरुणाचल प्रदेश लगता है। क्वेश्चन नंबर 35 का 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 करा के दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं सागर माथा। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितने हैं? तो 8,848.86 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 में आते हैं। 36 फिल्म केसरी किस युद्ध का पर आधारित है? केसरी, तो ये आपको सारा गढ़ी युद्ध पर आधारित है केसरी। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। 38 करा कि सेंटिनल जनजाति के लिए सुरक्षा कानून लागू किए गए। यह जनजाति किस राज्य में है? तो आपको अंडमान निकोबार, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे है सेंटिनल जनजाति है, अंडमान निकोबार में। 10 डिग्री जो चैनल अलग करती है इसको, 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में। कारखानों या खानों में कोई बालक नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष न हो जाए। क्वेश्चन नंबर आता है 40 में। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? अकबर द्वितीय भेजा था किसको? राजा राममोहन राय को इंग्लैंड, इसलिए कि उसका पेंशन चालू करवाने को बोला था अंग्रेज से। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि उसका पेंशन बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं लोग। 41 करा कि बिहार में ताम्र पाषाण युग के अवशेष निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो चेच्चर से भी है, चिरान से मिला, सोनपुर से मिला है, यानी 1, 2, 3, 4 सभी इसका आंसर है। 42 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 42 में करा कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था किससे? तो तोज उल मासिर में। किसमें? तोज उल मासिर में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 का 3 नंबर। 43 में आते हैं। चंपारण में नील किसानों की समस्या निवारण हेतु अंग्रेज को आमंत्रण किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ला किया था 1918 में। कहाँ पे किया था जाके? एक किया था आपको लखनऊ में। महात्मा गांधी 1918 में किया, कहाँ पे किए थे? लखनऊ में किए थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। बिहार में किस नदी को अशुभता का प्रतीक माना जाता है? क्रमनाशा, यानी बिहार का सो किसे कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? बिहार का सो किसे कहते हैं? जो बक्सर जिला का क्रमनाशा नदी से एंट्री मारती है बिहार में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। 45 करा कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1990 में किया गया था। कब? 1990 में। क्वेश्चन आते हैं 46 में। 46 करा कि आपको नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय, यानी प्रधानमंत्री संग्रहालय किया गया। कहाँ पे? ये दिल्ली में आपको हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 47 में आते हैं। 47 करा कि भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया था? कुपवाड़ा जिले में। कहाँ पे? कुपवाड़ा जिले में। यानी LOC होते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो होती है चाइना के पास बॉर्डर होता है। किसके पास? चाइना के। ये होता है आपका पाकिस्तान के पास। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। 48 करा कि हाल ही में ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के द्वारा किया गया। 49 में आते हैं। 49 करा किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को GI टैग दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर, यानी कि राजौरी कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब देखते हैं कि सबसे पहला बार GI टैग को किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग को चाय को दिया गया था। प्रथम बार 2004 में GI टैग दिया गया दार्जिलिंग को टी को। एक GI टैग मिलता है उसका 10 साल पेटेंट रहता है। कितना साल? 10 साल तक। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। 50 करा कि नया सवेरा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था?
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं कि ग्रेगर मेंटल ने किस पौधे पर संक्रमण का प्रयोग किया था? तो आपको हो जाएगा मटर पर। किस पे किया था? मटर पर। क्वेश्चन में आते हैं 52 में कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से उत्पन्न ही नहीं होगी इसमें? तो आपको प्रोटीन संश्लेषण कौन कौन होगा? उत्सर्जन होगा, कोशिका विभाजन होगा और प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 में। 53 करा कि रेशम की कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो आपको शहतूत पे। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 में। एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या होता है? खिलाड़ी या तो एथलेटिक को सबसे ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो फिटकरी नहीं होता है, कपूर होता है, नेपथलीन होता है, अमोनिया होता है। फिटकरी आपको नहीं होता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। 57 करा कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व के नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन का पहले नियम कहते हैं। आगे आते हैं हम लोग 58 नंबर में। 58 कह रहा है कि वह लेंस जो किरणें एकत्रित करती है उसे क्या कहते हैं? एकत्रित कराने की एक जगह का, ये बोला होगा। क्या कहते हैं इसको? हम लोग अपसारी बोलते, अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। फ्यूज में क्या होता है? सीसा टिन होता है, यानी पीबी और टिन होता है। अच्छा, फ्यूज में क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। फ्यूज में उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। क्वेश्चन नंबर सीसा टिन का बना होता है और उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए, यानी कि 59 का हो जाएगा आपको 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 60 करा कि अस्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पहले बढ़ता और फिर घटता। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। 61 करा कि उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को क्या करता है? कैटलिस्ट जो बोलते हैं हम लोग, क्या करता है? बढ़ाता और घटाता, यानी कि कह रहा है क्या करता है? बढ़ाता। क्वेश्चन नंबर 62 में आते क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? कौन किया था? मेंडलीव किया था। मेंडलीव का जो था क्या था? क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 में कह रहा कि एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पीयर धारा लेता है, तो विद्युत बल्ब की शक्ति कितना हो जाएगा? 200 वाट का शक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। 64 करा कि आपको निम्न अभिक्रिया के उत्पाद क्या है? तो आपकी क्या थे? HNCO3 और HCl को मिला के क्या बनेगा? NaCl प्लस पानी प्लस CO2 बाहर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 64 1 नंबर। 65 में आते हैं। 65 करा आपको कि प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है, तो आपको किसकी होती है? सहसंयोजी बंधन होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 करा के आपको पुनरुद्भवन यानी कि रिजनरेशन पाया जाता है कहाँ पे? प्लेनेरिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। 67 करा कि आपको पुंकेसर में एक लंबी वृत्त जैसी संरचना कहलाती क्या? पंतंतु कहलाते। क्वेश्चन नंबर आते हैं 68 में पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग
किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आपको डेंसिटी का, घनत्व का मापने किया था। क्वेश्चन 69 में आते हैं। 69 कह कि अर्धचालक पदार्थ कौन से होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी कि जिसका 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो, क्या कहलाता है? सेमीकंडक्टर। क्या होता है? अर्धचालक, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 में। दौड़ के दौरान धावक एथलेटिक्स का गुरुत्व केंद्र होता है तो उसके पैरों के आगे होती है। 70 एक नंबर। 71 में आते हैं। 71 करा ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो आपको जा किसका? हेक्सोस शर्करा का होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 करा कि डायनमो किसके परिवर्तित करता है? तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत में करता कौन? डायनमो। ट्रांसफार्मर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को बढ़ाता और घटाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 में लाते करा कि उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन हो? उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक में परमाणु संख्या बराबर होता है और न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। जिसका परमाणु संख्या भिन्न हो और द्रव्यमान इसका परमाणु संख्या अलग हो और न्यूट्रॉन संख्या समान हो, क्या कहते हैं? संभारिक बोलते हैं। ये 73 कौन? एक में समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 कह कि पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है? तो प्रकाश दबरगोली तरंगे होती है। प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है और ध्वनि क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो 74 का क्या होगा? द ब्रोगली तरंग होती है। 74 का 4 में। 75 में आते हैं। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सैक क्या है? लाइकेन क्या है? तो सहजीवी होता है। क्या होता है? सहजीवी होता है। तो हम लोग का था 75 क्वेश्चन आज का, और यह सेट का सेट नंबर 4 था। तो अब लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कितना सही कितना गलत हुआ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।